क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेल जो सिर्फ भेड़ों के झुंड के बीच शुरू हुआ था, आज दुनिया के अरबों दिलों पर राज कैसे कर रहा है? एक ऐसा साधारण खेल जो कभी इंग्लैंड के गांवों की धूल भरी गलियों तक ही सीमित था, आज विश्व कप की चकाचौंध और करोड़ों प्रशंसकों की धड़कन कैसे बन गया। अगर आप क्रिकेट के इस जादुई सफर के हर मोड़ को जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम क्रिकेट की उस अनकही कहानी को उजागर करेंगे जिसने एक साधारण बच्चों के खेल को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में बदल दिया। क्रिकेट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें ढूंढना अपने आप में एक मिस्ट्री से कम नहीं। हम 13वीं सदी के मध्ययुगीन इंग्लैंड की कल्पना कर सकते हैं, जब जीवन बहुत अलग था। न बिजली थी, न टीवी और न ही कोई आधुनिक मनोरंजन। ऐसे में गांव के बच्चे और गडरिये खाली समय में क्या करते थे? वे भेड़ें चराते हुए या खेतों में काम करते हुए एक साधारण सा खेल खेलते थे। यह खेल ही क्रिकेट का सबसे पहला रूप था। बच्चे एक दूसरे पर लकड़ी के लट्ठों से गेंद फेंकते थे और दूसरे लट्ठों से उसे रोकने या मारने की कोशिश करते थे। यह उस समय के लिए एक साधारण मनोरंजन था, जैसे आज हम बच्चों को गली में क्रिकेट खेलते देखते हैं। कोई फैंसी पिच नहीं थी, कोई नियम पुस्तिका नहीं थी, बस खुला मैदान, लकड़ी के डंडे और कुछ भी जिससे गेंद बनाई जा सके। अक्सर यह शायद एक पत्थर होता था या ऊन का एक छोटा सा गोला। सबसे पहले क्रिकेट का दस्तावेजी उल्लेख 1500 के दशक में मिलता है, जब एक कानूनी मुकदमे में क्रिकेट नाम के एक खेल का जिक्र हुआ था। यह साबित करता है कि यह खेल कम से कम उस समय तक विकसित हो चुका था। सोचिए, एक खेल जो शताब्दियों तक सिर्फ गांव के स्तर पर खेला जाता रहा, कैसे धीरे धीरे आकार ले रहा था। गडरियों की छड़ें ही शुरुआती बैट थीं और भेड़ों की खाल या ऊन से बनी गेंदें ही शुरुआती गेंदें। यह खेल कितना कच्चा और सहज था, यह हमें आज के क्रिकेट के भव्य रूप से बहुत दूर ले जाता है, लेकिन इसकी आत्मा वहीं से पनपी है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह साधारण सा खेल एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेगा। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह जीवन का एक हिस्सा था, एक सरल ग्रामीण जीवन का एक प्रतिबिंब। 17वीं और 18वीं सदी तक आते आते क्रिकेट ने गांवों की गलियों से निकलकर इंग्लैंड के समाज में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ बच्चों का खेल नहीं रहा था, इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और दिलचस्प बात यह है कि इस खेल को एक बड़ा बढ़ावा मिला जुए और अभिजात वर्ग के समर्थन से। उस समय अमीरों और रईसों के पास पैसा और समय दोनों थे और वे मनोरंजन के नए साधनों की तलाश में रहते थे। क्रिकेट उन्हें एक ऐसा रोमांचक तरीका लगा जिस पर वे दांव लगा सकें और अपनी टीमों का समर्थन कर सकें। यह वो दौर था जब इंग्लैंड में पहले क्रिकेट क्लबों का उदय हुआ। इन क्लबों ने खेल को एक ढांचा देना शुरू किया। इनमें से एक सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक क्लब था हैम्बल्डन क्लब। इसे अक्सर क्रिकेट का पालना कहा जाता है। हैम्बल्डन क्लब के सदस्यों ने न केवल खेल को संरक्षण दिया, बल्कि उन्होंने इसके लिए नियम भी बनाने शुरू किए। साल 1744 में क्रिकेट के पहले लिखित नियमों का निर्माण हुआ। इन नियमों ने खेल को एक पहचान दी, उसे व्यवस्थित किया और विभिन्न टीमों के बीच निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित की। इन शुरुआती नियमों में पिच की लंबाई, विकेटों का आकार और आउट होने के कुछ तरीके शामिल थे। यह क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने खेल को एक शौकिया मनोरंजन से एक संगठित खेल के रूप में बदल दिया। शाही संरक्षण और जुए के पैसे ने क्रिकेट को गांवों से निकालकर देश के बड़े कस्बों और शहरों तक पहुंचाया और इसे एक ऐसा दर्जा दिलाया जिसकी कल्पना पहले शायद ही किसी ने की होगी। इस दौरान
खेल के कुछ प्रमुख पहलू जैसे ओवर और एलबीडब्ल्यू के विचार भी विकसित होने लगे, जिससे यह आज के क्रिकेट के करीब आता गया। क्रिकेट के विकास में एक और मील का पत्थर तब आया जब 1787 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की स्थापना हुई। एमसीसी, जिसे अक्सर क्रिकेट का घर कहा जाता है, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आधारित था। इस क्लब ने क्रिकेट के नियमों को मानकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले के नियम अलग-अलग क्लबों के हिसाब से थोड़े भिन्न होते थे, लेकिन एमसीसी ने इन नियमों को एक समान किया और उन्हें दुनिया भर में लागू करने का प्रयास किया। आज भी एमसीसी क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) खेल को नियंत्रित करती है, लेकिन एमसीसी की विरासत और प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत है। एमसीसी द्वारा नियमों के मानकीकरण के बाद क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना शुरू किया। 1844 में इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने दिखाया कि क्रिकेट अब केवल ब्रिटिश द्वीपों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने अटलांटिक पार करके उत्तरी अमेरिका में भी अपनी जगह ले ली थी। हालांकि क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित और तीव्र प्रतिद्वंद्विता तब सामने आई जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द एशेज का जन्म हुआ। 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उनके घरेलू मैदान पर पहली बार हराया, तो एक ब्रिटिश अखबार ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक नकली शोक संदेश प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था कि इंग्लिश क्रिकेट मर चुका है और शव को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक छोटी राख का कलश, जिसे उन्होंने एशेज नाम दिया, इंग्लैंड को वापस लाने का वादा किया। यह प्रतिद्वंद्विता आज भी क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित संघर्षों में से एक है, जो जुनून, परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। एशेज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और खेल को एक वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया, जहां देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए संघर्ष करते थे। अगर क्रिकेट आज इतना व्यापक है, तो इसका श्रेय बहुत हद तक ब्रिटिश साम्राज्य को जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन करता था, और जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्य गया, वहां-वहां वह अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट को भी ले गया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित प्रसार था। ब्रिटिश प्रशासक, सैनिक और व्यापारी दुनिया के विभिन्न कोनों में जाते थे और अपने साथ क्रिकेट का खेल भी ले जाते थे। इस तरह क्रिकेट भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में फैला। इन देशों में ब्रिटिश प्रभाव बहुत गहरा था और क्रिकेट जल्दी ही स्थानीय आबादी द्वारा अपना लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन विभिन्न संस्कृतियों में क्रिकेट को सिर्फ अपनाया ही नहीं गया, बल्कि उसे अपने तरीके से ढाला भी गया। भारत में यह एक धर्म बन गया, वेस्ट इंडीज में यह एक नृत्य बन गया और ऑस्ट्रेलिया में यह राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह सिर्फ एक खेल का प्रसार नहीं था, यह पहचान, गर्व और एकता का एक माध्यम बन गया। जिन देशों पर कभी ब्रिटिश शासन था, उनके लिए क्रिकेट एक ऐसा मंच बन गया जहां वे अपने पूर्व शासकों को चुनौती दे सकते थे और उन्हें हरा सकते थे। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं होते, बल्कि वे राष्ट्रीय गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का एक जबरदस्त प्रदर्शन होते हैं। क्रिकेट ने इन देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने, उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का जश्न मनाने का एक तरीका दिया। यह ब्रिटिश साम्राज्य की एक ऐसी विरासत है जो आज भी बहुत जीवंत है।
और जिसने खेल को एक वैश्विक घटना में बदल दिया, जहां हर 4 साल में दुनिया भर के लोग एक ही जुनून में डूब जाते हैं। क्रिकेट ने दिखाया कि कैसे एक खेल सांस्कृतिक सीमाओं को पार करके लोगों को एक साथ ला सकता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्रिकेट अपने शुरुआती दिनों से ही बदलता और विकसित होता रहा है। शुरुआत में यह एक लंबा और धीमा खेल था, जिसमें कभी-कभी कई दिन लग जाते थे। टेस्ट क्रिकेट, जिसे खेल का सबसे शुद्ध और पारंपरिक रूप माना जाता है, 5 दिनों तक खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों की सहनशक्ति, तकनीक और मानसिक दृढ़ता की कड़ी परीक्षा होती है। टेस्ट क्रिकेट अपनी लंबी अवधि और रणनीतिक गहराई के लिए जाना जाता है, जहां हर गेंद मायने रखती है और हर सत्र में खेल की दिशा बदल सकती है। यह उन प्रशंसकों के लिए है जो खेल की बारीकियां समझना चाहते हैं और धैर्यपूर्वक एक गहन प्रतियोगिता का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन 1970 के दशक में क्रिकेट के परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया जब वनडे इंटरनेशनल (ODI) का आगमन हुआ। टेलीविजन के उदय के साथ खेल को एक अधिक संक्षिप्त और रोमांचक प्रारूप की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे एक दिन में पूरा किया जा सके। ODI ने प्रत्येक टीम के लिए ओवरों की संख्या को सीमित कर दिया, आमतौर पर 50 ओवर प्रति पारी। इसने खेल में एक नई गति और उत्साह जोड़ा, जहां बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने होते थे और गेंदबाजों को विकेट लेने के साथ साथ रन रोकने पर भी ध्यान देना होता था। पहली बार दिन रात के मैच होने लगे, जिससे दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट ODI प्रारूप में खेले जाते हैं, जो दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों को एक साथ बांध देते हैं। और फिर आया T20 क्रांति। 21वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट को एक और भी तेज और धमाकेदार प्रारूप की जरूरत महसूस हुई ताकि युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जा सके और वैश्विक दर्शक वर्ग को बढ़ाया जा सके। T20 ने प्रत्येक पारी को केवल 20 ओवरों तक सीमित कर दिया। इसने खेल को एक पूरी तरह से नए स्तर की ऊर्जा और मनोरंजन दिया। हर गेंद पर चौके छक्के, तेजी से विकेट गिरना और पल पल बदलता स्कोर T20 ने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। इसने IPL, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग जैसी ग्लोबल लीग को जन्म दिया, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और मनोरंजन का एक बड़ा पैकेज पेश करते हैं। T20 ने क्रिकेट को पहले से कहीं अधिक सुलभ और रोमांचक बना दिया है और इसने निश्चित रूप से खेल के वैश्विक विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये तीनों प्रारूप टेस्ट, ODI और T20 एक साथ मिलकर क्रिकेट को एक ऐसा बहुआयामी खेल बनाते हैं जो हर तरह के प्रशंसक की पसंद के अनुरूप है। आज क्रिकेट दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों के साथ एक वैश्विक शक्ति है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक उद्योग है, एक संस्कृति है और एक जुनून है। आज आप हर जगह क्रिकेट का बुखार देख सकते हैं, खासकर प्रमुख क्रिकेट राष्ट्र जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश में। इन देशों में क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रमुख टूर्नामेंट जैसे क्रिकेट विश्व कप, ODI और T20 विश्व कप खेल कैलेंडर के सबसे बड़े आयोजन होते हैं। जब ये टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया थम सी जाती है। लोग अपनी टीमों का समर्थन करने के लिए टीवी से चिपक जाते हैं, सड़कों पर जश्न मनाते हैं और हर जीत को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं। इन टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय नायक बना देता है। आधुनिक क्रिकेट में तकनीक का भी जबरदस्त उपयोग हो रहा है। DRS, निर्णय समीक्षा प्रणाली, ने खेल में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई है,
जिससे विवादास्पद निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। एनालिटिक्स और डेटा साइंस का उपयोग टीम रणनीतियों को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। हाई स्पीड कैमरे और ड्रोन फुटेज हमें खेल के हर पल को बारीकी से देखने का मौका देते हैं, जिससे अनुभव और भी रोमांचक हो जाता है। स्टेडियमों में विशाल स्क्रीन और बेहतर दर्शक सुविधाएं खेल देखने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं। यह सब मिलकर आधुनिक क्रिकेट को एक ऐसा भव्य और गतिशील स्पेक्टिकल बनाता है जो लगातार विकसित हो रहा है और नए दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। तकनीक ने न केवल खेल को बेहतर बनाया है, बल्कि इसे और भी आकर्षक और सुलभ बनाया है, जिससे क्रिकेट का भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक भावना है, एक जीवन शैली है, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में। इन देशों में क्रिकेट का सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है कि यह लोगों के डीएनए का हिस्सा बन गया है। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो पूरा देश ठहर जाता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि एक युद्ध होता है जो बिना हथियारों के खेला जाता है। इसमें हर गेंद, हर रन, हर विकेट के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। यह ऐसा भावनात्मक पल होता है जो राष्ट्रीय गर्व को जगाता है और लोगों को एक साथ लाता है, चाहे उनके बीच कितने भी मतभेद क्यों न हो। क्रिकेट ने पीढ़ियों को जोड़ा है। दादा परदादा से लेकर पोते पोतियों तक सब एक साथ बैठकर क्रिकेट का आनंद लेते हैं। यह परिवारों को, दोस्तों को और समुदायों को एक साथ लाने वाला एक साझा अनुभव है। यह कहानियों का एक स्रोत है, जहां महान खिलाड़ियों के कारनामे और यादगार मैच पीढ़ियों तक सुनाए जाते हैं। यह बच्चों को सपने देखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। सुनील गावस्कर के धैर्य से लेकर सचिन तेंदुलकर के जादू तक, कपिल देव की लीडरशिप से लेकर विराट कोहली की आक्रामकता तक, क्रिकेट के नायक हमें सिर्फ खेल सिखाते हैं, बल्कि जीवन के सबक भी देते हैं। यह सिर्फ 22 गज की पट्टी पर खेला जाने वाला खेल नहीं है। यह उम्मीदों, सपनों, निराशाओं और अंततः जीत के उत्सव का एक कैनवास है। क्रिकेट हमें सिखाता है कि कैसे हारने के बाद भी उठ खड़े होना है, कैसे दबाव में शांत रहना है और कैसे टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यह खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह जीवन का एक दर्पण है जो हमें सिखाता है कि जुनून और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। गांव के धूल भरे मैदानों से लेकर लॉर्ड्स और मेलबर्न के विशाल स्टेडियमों तक, क्रिकेट की यह यात्रा परंपरा, जुनून और निरंतर विकास की एक अविश्वसनीय कहानी है। इसने हमें दिखाया है कि एक साधारण सा खेल कैसे दुनिया भर के अरबों लोगों के दिलों में बस सकता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और भी ऐसे ही शानदार खेल कहानियां आपके लिए ला सकें।